हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। अगेन अगेन एंड अगेन आप लोगों का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स, आज रात की लेट नाइट थॉट्स देखने वाले हैं बेसिकली हम लोग। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर तो दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पर, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहो गाइस, स्कैमर से, फ्रॉडर से। बहुत स्कैम हो जाता है, कमेंट के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं, फेक बना लेते हैं, चैनल अकाउंट बना लेते हैं, या फिर कभी वीडियोस चोरी कर लेते हैं। इतने स्कैमर्स हैं, इतने फ्रॉडर्स हैं ना, सीरियसली। तो थोड़ा सा आप बच के रहिए। ठीक है, कहाँ आप पेड कर रहे हो, क्या नंबर है, कहाँ पेड रीडिंग ले रहे हो, तो प्लीज थोड़ा देख के लिया करो, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, मैं नहीं चाहती, अभी तक तो टचवुड अभी तक तो नहीं हुआ है इस तरीके का स्कैम। ठीक है, बट फिर भी आगे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, कोई भरोसा नहीं है किसी का ना। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख के ही अपनी रीडिंग को बुक कराना है, ओके। क्योंकि सही काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, गलत काम करने में दिमाग चलता है, गलत काम करने में, दूसरे का चोरी करने में, चाहे वीडियोस हो, चाहे नंबर आगे पीछे करना हो, फेक अकाउंट बना लेना हो, या फिर कुछ भी रीडिंग्स को मॉडिफाइड करना हो, कैसे भी, तो ये लोग स्कैम बहुत करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहिए, सावधान रहिए, ठीक है, और सतर्क रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मन को शांत कर लीजिए, देखते हैं आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। कार्ड्स को देखकर ही फोकस करना है गाइस, क्योंकि कार्ड्स में सफल जब मैं कर रही हूँ ना, कार्ड्स को आप देख रहे हो कार्ड्स, ठीक है, आपको नाम लेते रहना है या अपने पार्टनर का ध्यान करना है, कैसे भी, जिससे आप कनेक्ट कर सको, क्योंकि तभी आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर निकलेगी। ठीक है, अगर जितने अच्छे से आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है टेम्परेंस। गाइस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ। यहाँ पर है द वर्ल्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ओके, यहाँ पर है द हर्मिट, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स, एंड एक कार्ड और ले लेते हैं, द स्ट्रेंथ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। बॉटम से देख लेते हैं सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, थोड़ा सा कार्ड को इधर को शिफ्ट कर लेते हैं ताकि आपको बॉटम भी अच्छे से दिखे, राइट। ठीक है, तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन की बात की जाए, पहले जोडिक साइन बता देती हूँ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मुझे कर्क राशि यानी कि कैंसर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और पाइसेस यानी कि मीन राशि भी दिखाई दे रही है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, बट यहाँ पर मुझे कुंभ राशि यानी कि मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, और मुझे यहाँ पर कर्क राशि यानी कि कैंसर, यहाँ पर पाइसेस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी है, और लियो यानी कि सिंह राशि भी स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है,
आपको पता है सारे जोटिक साइन निकल के आ गए हैं, बट जो स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 18 नंबर, 14 नंबर, यहाँ पर मुझे 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर और 21 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना, मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहा है द मून के कार्ड से आपके पार्टनर आज रात बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी सुकून में नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी एनर्जीज को डाउन कर रहे हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे जो इनके ऊपर फालतू में बोल रहे हैं, मतलब होता है ना ह्यूमिलेट करना या इनके साथ बुरा बिहेव करना। मे बी फैमिली के लोग हैंगे, रिलेटिव्स हैं या ऑफिस में है, आई डोंट नो। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जहां पर इनकी एनर्जीज को डाउन करना, इनको डीमोटिवेट करना, समझ रहे हो? आई होप आप समझ पा रहे हो कि मतलब इनके ऊपर इनको बहुत सुनाना, टॉन्ट कसना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्यों कस रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो तो क्लैरिफाई करके ही देखेंगे। बट स्टिल मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ कुछ लोग ऐसे पीछे पड़े हैं, मतलब बुरा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। बैलेंस टेम्परेंस का कार्ड है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर, इवन आज रात भी बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं, सोच रहे हैं खुद को, मतलब समझो आप ऐसा फंसा हुआ सा 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप ये 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड खुद देखो कि आंखों में पट्टी लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लेकर बहुत मिस करते हैं, आपको याद भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको ऐसा लगता है कि कुछ ये तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनकी लाइफ में तो बस प्रॉब्लम्स चल रही है। ये तो किसी भी तरीके से मे बी आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, या फिर स्टैंड नहीं ले रहे हैं फैमिली के सामने, क्योंकि फैमिली की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर मतलब ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठा पाए, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर खुद को ना बधा सा फील कर रहे हैं, बहुत मतलब कुछ कर नहीं पा रहे, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे। इनको ऐसा पता है बहुत डिमोटिवेट दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की। इनको ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं जैसे क्या हो गया है, या कुछ कर ही नहीं सकते हैं, या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे हार मान जाते हैं ना कुछ लोग, अपने हालातों को लेकर हार मान जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। पता है इनको क्या लग रहा है कि दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, जैसे आपके लिए इमोशंस। अब मैं इमोशंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे इमोशनली, जैसे द मून का कार्ड है, हाँ इमोशनल बहुत होते हुए, बहुत खुद को लो फील करते हुए, मतलब खुद को अकेला महसूस करते हुए, ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी नहीं है साथ में, कोई भी नहीं है सुनने वाला, कोई समझने वाला नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये ना खुद को बहुत बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। जिस कहीं भी अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो आज आपको लेकर गाइस, मैं आपको एक एक कार्ड बहुत अच्छे से समझाती हूँ, तो कार्ड्स को अच्छे से देख के समझा भी करो, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ना आपको लेकर बहुत दिल में इनके बहुत प्यार है। मतलब प्यार क्या है, मतलब ये आज आपको ना, हाँ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट एक हायर वैल्यू में भी देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है यार कि आप कितने अच्छे हो, क्या नहीं है आपके पास, हर चीज है, ब्यूटी है, हो सकता है पैसा है, या फिर आप अच्छा दिल है। सबसे बड़ी बात तो अच्छा दिल है। ब्यूटी पैसा तो कैसे भी कमा तो इंसान ले ही लेता है, राइट। और ब्यूटी तो आज है कल नहीं है, बट सबसे अच्छा दिल होना चाहिए। तो बेसिकली हाँ आपके पास एक अच्छा दिल है, मतलब आप ऐसे हो ना, आपके पास कुछ हो ना हो, अगर आपके पास इवन इनको जरूरत हो, सपोज 200 रुपए की, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और आपके पास अगर 100 रुपए भी हो ना, और उससे आपको आपके लिए इमरजेंसी हो, या आप उससे बहुत चीज खरीद सकते हो, अपना पेट भर सकते हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप ना फिर भी अपना ना सोच के इनको दे दोगे। और ये बात अच्छे से ये जानते हैं कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, और किया है इवन। तो देखो भले इंसान बोले मुंह से ना बोले या बताए ना बताए, दिल उसका जानता है। हो सकता है आपके पार्टनर इतने एक्सप्रेसिव नहीं है, इतना बोलते नहीं है, बताते नहीं है, पर दिल ही दिल से, दिल इनका जानता है कि
आपने क्या किया इनके लिए, कितना किया है, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपको एक क्वीन की तरह, या हो सकता है आप मेल हो तो किंग की तरह देखते हैं, एक हायर वैल्यू में देख रहेंगे आज। मतलब इनको एहसास हो रहा है कि आप हाँ अच्छे हो। जो एहसास इनको नहीं हुआ, इनको ऐसा भी एहसास हो रहा है कि इनसे कितनी गलती हुई है। आज रात ना ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अपनी गलती को लेकर। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि इन्होंने कितना दिल दुखाया है लोगों की बात, क्योंकि क्रोज यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, राइट? लोगों की बात सुनकर डिफेंसिव हो गए थे, लोगों की बात सुनकर आपको इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं करी, समझ नहीं पाए। पर कितने बेवकूफ थे ये कि जो नहीं समझ पाए आप जैसे इंसान को, जिसने इनको प्यार ही प्यार दिया। और ये प्यार तलाश रहे थे दूसरी जगह, दूसरे लोगों पे। तो ये दिख रहा है, देख रहे हो? 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे और जो बेस्ट ऑप्शन था ये तो समझ ही नहीं पाए। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, अच्छे के चक्कर में इन्होंने ना बेहतरीन को खो दिया। ठीक है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि एक अच्छा, मुझे कोई अच्छा पार्टनर मिले या अच्छी पार्टनर मिले। वो सोचते सोचते इन्होंने एक बेहतरीन इंसान को खो दिया, जिसकी वैल्यू जो सामने ही रखा था इनको समझ ही नहीं आया कि उसकी वैल्यू क्या है। बट अब क्या है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है या फिर दूरियां हैं, डिफिकल्टीज हैं, जो भी है रियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, आज इनको रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया, एक अच्छा इंसान खो दिया या एक अच्छी इंसान खो दी। बेसिकली हाँ, आपसे शादी नहीं करना, आपको कमिटमेंट नहीं देना, आज पछतावा हो रहा है, पछतावा हो रहा है, होपलेस हो रहे हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आज इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी, देखो ये ना अपनी फैमिली को भी, अगर फैमिली का प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, मना सकते थे, अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर सकते थे आप दोनों की शादी के लिए या आपके लिए ये स्टैंड ले सकते थे। बट इजीली इन्होंने गिव अप कर दिया या फिर इन्होंने स्टैंड ही नहीं लिया, सीधे इन्हें आपको जजमेंट सुना दिया कि नहीं भाई मेरी फैमिली नहीं मानेगी। जो भी है, आज इनको ऐसा लग रहा है कि, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी चेंज हो गए हो। अब आप इनको इतना, इन्होंने आपके साथ गलत किया या रोते हुए छोड़ दिया या आपको इतना सेपरेट कर दिया, तो बेसिकली अब आप क्यों ही सुनोगे इनकी, राइट? ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही सुनोगे आप इनकी? या फिर आपके दिल में तो अब प्यार नहीं होगा इनको लेकर, आप पता नहीं क्या सोचते होगे। मतलब कहीं ना कहीं आज रात इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि जैसे आपको फील होता है, क्या वो मुझे याद करता होगा या याद करती होगी, क्या उसके दिल में आज भी मेरे लिए प्यार होगा? ऐसा इनको में फील हो रहा है, महसूस हो रहा है आपके लिए। अभी क्लैरिफाई भी करूंगी, ठीक है? तो रीडिंग पूरी देखनी है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आधी एनर्जीज निकली है, आधी क्लैरिफाई करने के बाद निकलेंगी, तो पूरी रीडिंग देखो, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके साथ रियूनियन इनकी इच्छा है, इनकी विश है, आपके साथ रहना इनकी विश है, और आप आज कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिली इनकी विश है। ठीक है, हिम्मत नहीं थी इस इंसान के अंदर ना आपके लिए स्टैंड ले सके, आपके लिए खड़े हो सके और बताए, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सके, नहीं कि हिम्मत नहीं थी। आज इसी वजह से, इसी चक्कर में ना इन्होंने आपको खो दिया। आज इनको लिटरली फील हो रहा है कि मैंने किसको खो दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती करी, ये फील कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। द मून का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द मून का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है किंग ऑफ, बहुत सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए, इतने नहीं लेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पर मून का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। अगेन वही एनर्जी दिख रही है, बहुत इमोशनल है, बहुत सैड है, बहुत याद कर रहे हैं आपको, पर अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द व्हील का कार्ड है बॉटम से। देखो हाँ, इनको अच्छा समय चाहिए, इनको आपके पास आना है, चीजों को सुधारना है, और कहीं ना कहीं वो जैसे जो पास्ट में आप दोनों का स्ट्रांग बॉन्ड था, या आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो बहुत फील करते थे, तो वही बॉन्डिंग इनको दोबारा से क्रिएट करनी है, राइट? फिर से इनको ना, अगर कोई आप दोनों के बीच में है तो उनसे बच बचा के रिश्ता आपके साथ बनाना है, फिर से आपकी तरफ आना है, फिर से वो प्यार को जीना है। क्योंकि दिल में भले ही बहुत दूरियां आ गई है ना, बट ऐसा दिख रहा है कि प्यार, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर के दिल में प्यार बहुत है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, बताते नहीं है, डर से, मजबूरी से, या फिर जानबूझकर, जो भी है। पर आज प्यार तो है आपके लिए, बहुत सारा, ढेर सारा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द टावर, देख रहे हो?
कहीं ना कहीं दूरी की वजह से ना अब ये जी नहीं पा रहे हैं, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। मतलब जो इन्होंने द टावर का कार्ड क्या बताता है आपको दिख रहा है राइट, सेपरेशन को, अचानक से आप दोनों के बीच में दूरियां, प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो गई है या दूर हो चुके हो एक दूसरे से, दूरियां बन गई हैं, बना ली हैं, बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इन दूरियों को ना अब ये खत्म करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं आपके साथ। पर हाँ, दूरियां आई हैं, फैमिली बहुत मेजर हो सकता है इशू है, फैमिली का इशू है, क्योंकि दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से जो दूरियां बनी है, या फैमिली ने बोल दिया कि भाई या तो तुम इसके साथ रह लो या हमारे साथ रह लो। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि, या फिर ऐसा बोल दिया कि नहीं हम नहीं कराएंगे इससे शादी, या तुम इसके साथ नहीं रह सकते, या प्रॉब्लम क्रिएट करी कुछ नेगेटिव बोलकर, आपको नेगेटिव दिखाकर या कुछ नेगेटिव बताकर कहीं ना कहीं। लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, लव, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ प्यार तो है, और प्यार बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा दिल से है, प्यार करते हैं, डेफिनेटली ये प्यार करते हैं और प्यार को महसूस भी कर रहे हैं। पर वही है कि फैमिली के हाथों मजबूर है, हो सकता है अपनी मदर या फिर सिस्टर, क्वीन ऑफ कप्स मैंने बोला ना, कोई मदर, सिस्टर या कोई ऐसा इंसान है, मदरली फिगर या फिर कोई तो फीमेल लेडी है जिसकी वजह से ये आपसे दूर दूर है या दूर रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूर रहना नहीं चाहते हैं बट रह रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है, रहना पड़ रहा है, चाहकर ना चाहकर दूरियां हाँ बहुत आ गई हैं, रहना पड़ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द फूल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द चैरियट, ओके। तो देखा, बेसिकली आज इनको रियलाइज हो रही है अपनी सारी गलतियां जो भी इन्होंने किया है, या फिर रियलाइज हो रहा है, सही गलत समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं अब ये ना आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी दिल की बातों को, भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा लगता था पास्ट में कि आप लॉयल नहीं हो, ठीक है। हो सकता है किसी ने इनके माइंड में, किसी थर्ड पर्सन ने या फिर किसी ने, दोस्तों ने या किसी ने इनके माइंड में, या फिर इनको ऐसी गलत फहमी हो गई थी कि इनको ऐसा लगता था कि आप लॉयल नहीं हो, ठीक है, आपको लेकर। बट जो भी गलत फहमी थी, अगर ऐसा कुछ इनको लगता था ना आपके पार्टनर को, या कुछ मिसअंडरस्टैंड करते थे या गलत सोचते थे, वो गलत फहमी बेसिकली यहाँ पर दूर हो गई है, ठीक है। द मून का कार्ड अगेन, यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर, यानी कि हो सकता है आज तक ये मस्कुलाइन एनर्जी में थे, यानी कि रैशनल, प्रैक्टिकल, ईगोइस्टिक, स्टबर्न, जिद्दी टाइप एनर्जी थी इनकी। बट द मून के कार्ड से अगेन एंड अगेन, मून के कार्ड से ऐसा दिखाई दे रहा है, देखो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी एक तरीके से मस्कुलाइन एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। बट अब ये फेमिनाइन एनर्जी में चेंज होते जा रहे हैं, यानी कि ये अब इमोशनल हो रहे हैं, ये अब दिल से सोचने लगे हैं, ये अब आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपके प्यार को। आपको भले ही दूरियां हैं, भले ही, बट जो भी हुआ है पास्ट में, जो भी रहा है आप दोनों के बीच में ना, ये वो सब फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप सही हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। मैंने कहा ना, आपके लिए अब ये कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं, मतलब जितना इनसे हो सकता है ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कमी है, जितना ये आपको प्यार दे, जितना आपको अंडरस्टैंड करे, जितना आपको समझे, उतना कम है। आप बहुत अच्छे हो, मतलब डीपली ये सोचते हैं ना कि कितना प्यार दिया है, कितना कुछ किया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यस, आज रात भी, वैसे तो हर रात ये सोचते बहुत हैं कि यार कितना प्यार किया था, कितना कुछ किया था उसने, कितना कुछ कर देती थी या कर देता था, कितना मेरे लिए सब कुछ तो किया है, मैं नहीं समझ पाया उसे या नहीं समझ पाई। लिटरली इनको ये फील हो रहा है, और आज रात भी फील होने वाला है। बहुत इमोशनली आपके साथ फील करते हुए मुझे आपके पार्टनर आज रात दिख रहे हैं, बहुत सोचेंगे आपको लेकर, बहुत इमोशनल होने वाले हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको कप ऑफ लव देना है, आपको ऑफर करना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि काश कोई ऑब्स्टिकल ना होते, काश कुछ भी ऐसा ना होता जहां पर प्रॉब्लम्स आती है आप दोनों के बीच में, या ऑब्स्टिकल्स आती या दूरियां बनानी पड़ती। काश सब कुछ अच्छा होता तो कितना अच्छा होता, मतलब समझ रहे हो, सब कुछ ठीक हो जाए, यही प्रे करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन फैमिली की हो सकती है, या फिर
कुछ ना कुछ है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, बर्डन दिख रहा है, जहां पर बस ये प्रे, मैंने कहा ना आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको प्रेयर में दुआओं में मांग रहे हैं। आप चाहिए नहीं, हर हाल में हर कीमत पे आपका प्यार चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई किया, मतलब पॉप आउट हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, पैसों को लेकर ये आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों का या फाइनेंस का बहुत दिक्कत, इश्यूज यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में है बेसिकली ना, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं। यस, मनी को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, बिजनेस को लेकर, जो भी ये करते हैं। हो सकता है किसी ने इनके साथ, अगर ये बिजनेस करते हैं, किसी पार्टनरशिप में है तो चीट कर दिया है, या चीट होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर किसी ने, मतलब इनका पैसा, ये भी दिख रहा है किसी कहीं पैसा लगाया था डूब गया है, कहीं पैसा डूबते हुए दिखाई दे रहा है। बेसिकली कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर लॉस, मनी का हुआ है लॉस, ठीक है। बट पता है ध्यान कहाँ है, ध्यान तब भी उतना पैसों को लेकर नहीं है, आप में ज्यादा ध्यान दिखाई दे रहा है, आपको लेकर इनकी इंटेंसिटी, इनकी फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। मतलब इनका फोकस कहीं ना कहीं और चीजों में लगा रहे हैं, कवर करना चाहते हैं, बट फोकस आप ही में है, बार बार घूम फिर कर आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के थॉट्स आते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, यहाँ पर इनके दिल में आपके लिए है, फीलिंग्स है, ठीक है। गलतियां करी, गलती, अब अपनी गलतियों से सीख ही रहे हैं, आज अपनी गलतियों से सीख रहे हैं कि इन्होंने कितना गलत किया, कितना दिल दुखा के आपको हार्ट ब्रेक देके सही नहीं किया, पर आपके साथ रहना है, आपको नहीं छोड़ना है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली या कोई भी, बेसिकली हाँ, उनकी वजह से जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं, या जो ये बंधे हुआ सा फील कर रहे हैं ना, फंसा हुआ सा, या जो भी इनसे गलती हुई है बातों में आ जाने की वजह से थर्ड पर्सन के, या जो भी है, आज इनको बुरा महसूस जरूर हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है अगेन 3 ऑफ कप्स। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि कैसे ये थर्ड पर्सन से बाहर निकले, मुक्ति मिले, कैसे ये थर्ड पर्सन को छोड़े, या कैसे हो सकता है आपकी तरफ से इनको लगता हो कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, या आप छोड़ पाओगे, मे बी आप दोनों मैरिड हो सकते हो, या फिर आपकी तरफ कोई और आ गया है, या इनको फील हो रहा है कि कैसे आप छूटो या थर्ड पर्सन आपकी दोनों की लाइफ से जाए, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। बेसिकली खुद को तो बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है आप भी कहीं ना कहीं बंध गए हो, फंस गए हो, मे बी आपकी शादी हो गई है, या शादी फिक्स हो गई है, या होने वाली है, जो भी है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपके साथ अब न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं, रिश्ते को की ग्रोथ चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इनको आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, कहीं ना कहीं आपसे शादी करनी है, या फिर कमिटमेंट देना है, या फिर रहना है, आपके साथ रहना है, ठीक है। ऐसा ये सोचते हुए फील कर रहे हैं, क्योंकि बट इनको ऐसा लगता है पता नहीं कभी ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि एक गंदी फाइट हो सकता है आप दोनों के बीच में हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक बहुत गंदा ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ है, जो भी है अब फेस करना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत कुछ बोल दिया था इन्होंने। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का फेवर किया, आपको बहुत कुछ गलत बोला, बहुत एक्शंस के थ्रू बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया, तो बेसिकली इनको बुरा लग रहा है उन सभी चीजों को लेकर, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन। तो यहाँ पर दिख रहा है, मैंने कहा ना, ये खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन पे, तभी तो इतना होपलेस हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे ही निकलूं, अगर जब तक थर्ड पर्सन है तो ये कैसे निकलेंगे वहां से, कैसे खुद को बचाएंगे, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे सब कुछ ठीक होगा, बहुत होपलेस इनको फील हो रहा है, क्योंकि आप भी तो नहीं रहोगे ना, या तो इनको, मतलब इनकी सिचुएशन क्या है ना, या तो ये थर्ड पर्सन के साथ ही रह सकते हैं, या आप ही के साथ रह सकते हैं। अब रहना इनको आपके साथ है, पर कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोचते हुए ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, कहीं अट्रैक्ट हो गए थे, अगेन थर्ड पर्सन की एनर्जी स्ट्रांगली निकल के आई है। आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन तो है, जिस वजह से आज ये खुद को बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है, या फिर जिसकी वजह से आप दोनों दूर हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट के कार्ड से मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्रे कर रहे हैं,
ठीक है, काश आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, काश आप इनको अप्रोच कर दो, आप किसी तरीके से आ जाओ। तो आपसे दूरी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। हर प्रेयर में, हर रात ये आपको सोच कर ही सोते हैं, आपको सोच कर ही उठते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही आप, हाँ, आपका प्यार, आपका ख्याल इनको रहता है, इनके माइंड में रहता है। 2 ऑफ कप्स देख लो, देख रहे हो आप लोग, देख लो। 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस का कार्ड आप दोनों के सामने दिख रहा, आप लोगों के सामने दिख रहा है। यानी कि आप दोनों का यहाँ पर मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, प्यार, इमोशंस एक दूसरे के लिए हैं, बहुत है। पर किसी ने ना आप दोनों के रिश्ते में बहुत दरार डाल दी है, प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट कर दी है। वही दिख रहा है कि धागा उलझ गया है आपके रिश्ते का, आपके प्यार का। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो 2 कार्ड यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात मतलब चीजों को रीयूनियन करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, गंदी झगड़े हो जाए, कुछ आप ऐसा बोल दो, कह दो, क्योंकि हाँ आप गुस्से में हो, इनको पता है। तो कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है, कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, कैसे क्या करें। बहुत बेसिकली बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत लो एनर्जी में है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं इनको लेकर, आपका मूड क्या है, आप इनसे बात करने में भी इंटरेस्टेड हो, नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, बहुत चीजें चल रही हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का अभी भी काम वही चल रहा है, इनको भड़काना, इनको इन्फ्लुएंस करना, इनके माइंड के साथ खेलना, आप दोनों को दूर करने की कोशिश करना, आज भी वही काम दिख रहा है। देखो, ये कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी आप देख रहे हो, कार्ड को देखो और कार्ड को देखकर सीखो। यहाँ पर कोई क्रो देख रहे हो, आपके पार्टनर के कान में बोला जा रहा है, बोला जा रहा है या बोले जा रही है, जो भी है थर्ड पर्सन, और इनका सर दर्द होने लगा है लिटरली। अब इनको नहीं अच्छा लगता, अब इनको वो सुनना, वो किच किच, वो चिक चिक नहीं पसंद है। बट ये चिक चिक पिक पिक हो रही है थर्ड पर्सन के साथ ना, वो एनर्जी दिख रही है। तो गाइस मैं आपको फिर से कहती हूँ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द व्हील। अब जो भी है अपने अंदर हिम्मत लाएंगे, कोई भी थर्ड पर्सन हो, इनकी फैमिली हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अब आने वाला है एक अच्छा समय जहां पर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, हिम्मत लाएंगे ताकि ये आपसे बात कर सकें या फिर आपको फेस कर सकें या फिर किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जा सके। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है कि कैसे करना है, क्या करना है, पर करना तो है, ये जरूर क्लियर है आपके पार्टनर को। ठीक है, एक 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मेरे को ना एक अच्छा समय आते हुए भी दिख रहा है, बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तो होप मत हारो, बहुत परेशान मत हो, लो वाइब्रेशन में मत रहो, बस मैनिफेस्ट करते रहो पॉजिटिवली। अच्छा होगा, आज नहीं तो कल, पर होगा, जरूर होगा। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, बहुत परेशान है। अगेन द मून का कार्ड, यस द लवर्स, मैंने कहा ना प्यार है, दोनों में है, पर कंफ्यूज्ड है कि क्या करें, कैसे करें, मतलब कौन सा रास्ता सही है आपको अप्रोच करने का, क्योंकि अपने प्यार को जताने का आज कैसे आपको जताएं कि तुझको कितना चाहें, वही सॉन्ग है ना कैसे बताएं कि तुझको चाहें यारा बता ना पाए। तो बस वही बातें, दिलों की जो है इनके दिल में ना बातें, वो नहीं बता पा रहे हैं, बस आप ही नहीं जानते हो, बस जान जाओ कि सच में प्यार करते हैं। ठीक है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो यस, ये थी गाइस आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग। आज रात वो यही सब फील करने वाले हैं। तो रीडिंग पसंद आए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को यस फॉलो करना है आपको, इंस्टाग्राम में भी, और यहाँ पहली बार आए हो, यूट्यूब में देख रहे हो या फिर फेसबुक से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, और लाइक कमेंट भी करना है रीडिंग को। ठीक है, तो टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।